प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपको एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 8वीं के कामचोर कहानी का सार और प्रश्न अभ्यास के उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम इसका सार करेंगे हम। पाठ का सार। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं, ये कामचोर हो गए हैं। तो ये घर के बच्चों के विषय में कहा गया है कि वो मोटे मोटे हैं और बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उद्यम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया कि दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। बच्चे काम पर जुट गए। जब उन्हें पता चला कि उन्हें क्या काम करना है तो वो सब अपने अपने काम करने में जुट गए। कोई दरी साफ करने लगा, कोई कूड़ा झाड़ने लगा, कोई पेड़ों को पानी देने लगा। सारे जो बच्चे थे वो काम पर जुट गए। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। अब निश्चय किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अतः सभी बच्चे कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। बुरी तरह से कीचड़ से बच्चे सन गए। लथपथ होना मतलब पूरी तरह से मिट्टी से सन गए, वो मिट्टी चढ़ गई उनके शरीर पर। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। क्योंकि वो दड़बे दड़बे करने लगे तो वो और ज़्यादा भागने लगी। ठीक है बच्चों, जहाँ पर उनको रखा जाता है उस स्थान को जाने के लिए वो कह रहे थे। दो मुर्गियां खीर के प्याले में दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। क्योंकि मुर्गियां जहाँ से जा रही थी खीर वो सारी उन्होंने गिरा दी थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सान कर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक कर मारकर भागी और सारी कीचड़ माँ जी के मुंह पर फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार न थी। मानो उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि वो दड़बे नहीं जाएगी। किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। अब भेड़ें तो करेंगी ही क्योंकि बच्चे उन्हें भगा रहे थे। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। क्योंकि भेड़ों पर ऊन चढ़ी होती है इसलिए उन्हें कुछ दर्द ही नहीं हो रहा था। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया।
भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अब भैंस को बांधकर दूहने की बात की गई। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर बिखर गया। अब बछड़ा खोला तो दूध सारा उसने बिखरा दिया। सारे घर में कोहराम सा मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का काम किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चे ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये बच्चों का गलत निर्णय। अब प्रश्न नंबर 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में कहा गया है? तो उत्तर है बच्चों, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा पूरा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। जब वो काम नहीं करते थे, काम में हाथ नहीं बंटाते थे, तो वो कैसे हो गए थे बच्चों? मोटे मोटे हो गए थे और फालतू के खेलते कूदते रहते थे। खेलना जरूरी है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उधम मचाने से घर की सारी व्यवस्था खराब हो गई। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। अब अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालत को देखकर ऐसा कहा। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम करने को कहा तथा हाथ बंटाने की नसीहत दी, तब उन्होंने क्या किया? इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। ठीक है, चारों तरफ सामान बिखरा दिया, मुर्गियों और भेड़ों को घर में घुसा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काम करने के बजाय उन्होंने घर का पूरा जो काम था वो बढ़ा कर रख दिया। अम्मा बहुत परेशान हो गई। उन्होंने पिताजी को साफ साफ कह दिया कि वो बच्चों से करवा लो या मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है, अब कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि में ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में लगन तथा रुचि का परिचय दे सकें। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनाना है उन्हें, तो बच्चों के बीच में रहें और उन्हें सही दिशा दें। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। क्या उनका निर्णय उचित था? बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कमज़ोर बना देगा। उन्हें काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। बच्चों को घर परिवार के काम धंधों में अपना हाथ बंटाकर बड़ों से समझ पूछ कर ही काम करना चाहिए। उन्हें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा रचनात्मक कार्यों में मन लगाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है हमारा उपसर्ग वाला प्रश्न है, भाषा की बात। तो जैसे प्र से कौन से उपसर्ग बनते हैं? प्रबल, प्रसन्न, प्रगति, प्रवाहित। और आ से आचरण, आश्रम, आकुल, आजन्म। और भर से भरपेट, भरपूर और भरमार। बद से बदनाम, बदबू, बदमाश, बदकिस्मत। तो ठीक है प्यारे बच्चों, 3 उपसर्ग आपने और बनाने हैं, उपसर्ग लगा के उनका प्रयोग करना है।